नमस्कार दोस्तों, पर्दे की बातें इस YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की अनसुनी कहानी सुनाऊंगा जो आप पहली बार सुनेंगे। दोस्तों, साल था 1950 का। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में सितारों की चमक बढ़ रही थी और असली कहानियों की रोशनी धीमे पड़ने लगी थी। इसी माहौल में कलकत्ता से एक शख्स आया जो सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि इंसानियत और समाज का आईना लेकर आया। उसका नाम था बिमल रॉय, एक ऐसे निर्देशक जिन्होंने कैमरे के जरिए ज़मीन, जिंदगी और जज्बात को अमर बना दिया। तो चलिए सुनते हैं पर्दे की बातें। कोलकाता से बिमल रॉय 6 फरवरी 1950 को मुंबई आई। उनके साथ उनकी सुशिक्षित पत्नी मनोबिना, छोटी बेटी रिंकी और सहयोगी नज़ीर हुसैन, नवेंदु घोष, ऋषिकेश मुखर्जी, पॉल महेंद्र भी थे। बिमल रॉय बंगाल में अपनी पहचान बना चुके थे। उनकी 1944 की उदेर पाथे ने बंगाल के युवाओं का ध्यान खींचा था। न्यू थिएटर्स के लिए पहला आदमी फिल्म पूरी करने के बाद अशोक कुमार के निमंत्रण पर वे बॉम्बे टॉकीज का नया चित्र बनाने मुंबई आए थे। देविका रानी के बंगले में उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया। मनोबिना रॉय सभी के लिए खाना बनाती थी। बिमल रॉय और उनके सहयोगी एक परिवार की तरह रहते थे। जब सिने जगत में फ्रीलांसिंग शुरू हो रही थी, तब भी वे पुराने स्टूडियो सिस्टम की तरह मिलकर काम करते थे। एक समय आज़ाद हिंद फौज के सैनिक रहे नज़ीर हुसैन, न्यू थिएटर्स के नितिन बोस, देवकी कुमार बोस, बिमल रॉय जैसे कुशल वरिष्ठों के साथ फिल्म निर्माण की बारीकियां जानते थे। रसायन प्रयोगशाला में काम करने वाले ऋषिकेश मुखर्जी और गुनी अरफन मौला पॉल महेंद्र भी उनके साथ थे। बॉम्बे टॉकीज की महफिल ठीक चली, लेकिन कलाकारों को पैसे नहीं मिले। बिमल रॉय को फिर से कोलकाता लौटने का विचार आया, पर भारतीय फिल्म इतिहास में एक नया अध्याय लिखने का समय आ चुका था। अशोक कुमार ने अपने अशोक कुमार प्रोडक्शन के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की परिणीता पर फिल्म बनाने का आग्रह किया। उसी समय मोहन स्टूडियो के रमनीकलाल शाह और दलीचंद शाह एक लो बजट फिल्म बनाना चाहते थे। तब बिमल रॉय ने साहस दिखाकर बिमल रॉय प्रोडक्शन के बैनर तले खुद की फिल्म बनाने का निर्णय लिया, इस शर्त के साथ कि किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह एक ऐतिहासिक घटना साबित हुई। परिणीता और दूसरी फिल्म दोनों का काम एक साथ शुरू हुआ। बिमल रॉय कोलकाता की वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से आए थे। साथ ही वे यूरोप और अमेरिका की फिल्में देखते थे। डिसिका, रोनाल्ड कोलमन की फिल्म उन्होंने देखी थी। एक बार एरोस थिएटर ने जापानी निर्देशक अकीरा कुरोसावा की राशोमैन देखकर वे प्रभावित हुए। साथ बैठे ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। बिमल रॉय ने उत्तर दिया, मुझे एक अच्छी कहानी चाहिए। उन्हें कोलकाता के युवा लेखक संगीतकार सलील चौधरी की रिक्शा वाला कहानी मिली। इस कहानी की प्रेरणा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता 2 बीघा जमीन की थी। यह एक विस्थापित छोटे किसान की कहानी थी जो साहूकार से अपनी जमीन छुड़ाने के लिए शहर आकर रिक्शा खींचता है। उस समय बिहार के कई किसान कोलकाता में रिक्शा चलाते थे, लेकिन अपनी प्यारी जमीन वापस नहीं पाते थे। इस यथार्थवादी सामाजिक घटना पर आधारित कहानी को बिमल रॉय ने अपनी फिल्म के लिए तय किया। संगीतकार सलील चौधरी, पटकथा पॉल महेंद्र, ऋषिकेश मुखर्जी और बिमल रॉय ने मिलकर तैयार की थी। शंभू महतो की भूमिका के लिए एक सजे धजे सूट-बूट वाले व्यक्ति सामने आए। वो थे बलराज साहनी। मूल रूप से रावलपिंडी के साहनी परिवार को विभाजन के बाद विस्थापन का सामना करना पड़ा था। बलराज साहनी इंग्लैंड में रह चुके थे। बीबीसी में कुछ समय कार्य किया था। लंदन के टॉटनहैम कोर्ट में चलने वाली रूसी और चीनी फिल्में देखी थी। पीपल्स थिएटर का अनुभव लिया था और वामपंथी विचारधारा से जुड़े थे। कुछ समय शांति निकेतन में हिंदी पढ़ाते भी रहे थे। बिमल रॉय ने क्षणभर संकोच के बाद उन्हें शंभू महतो के रूप में चुन लिया, जो आगे चलकर पूरी तरह सही साबित हुआ।
शंभू की पत्नी पारो के लिए निरूपा रॉय, बेटे के लिए रतन कुमार और जमींदार के लिए मुराद को ले लिया। निरूपा रॉय कहती थी बिमल दास सेट पर गंभीर रहते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन नेल पॉलिश हटाने के लिए जरूर कहते। बलराज शाह ने जोगेश्वरी के बिहारी मजदूरों की बस्तियों में जाकर उनकी बोली और रहन सहन का अध्ययन करते। कोलकाता जाकर रिक्शा खींचने का अभ्यास किया, मोटे कपड़े पहनने की आदत डाली थी। बिमलदा अपने काम में डूबे रहते थे। वे ढाका के पास सोपुर गांव के जमींदार परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन एक धोखे में उनकी जमीन चली गई थी, इसलिए विस्थापन का दर्द वे खुद जानते थे। उनके गुरु प्रथमेश बरुआ का उपदेश वे मानते थे, कलाकार को नकल नहीं करनी चाहिए, वह एक व्याख्याता होता है। बिमल रॉय कलाकारों से बेहतरीन अभिनय निकलवाते थे। उनकी फिल्मों में पात्र स्वाभाविक लगते थे। उन्होंने यथार्थ को काव्यात्मक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। राशोमोहन और बाइसिकल थीप ने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन 2 बीघा जमीन पर न तो सोवियत नव यथार्थवाद और न ही इतालवी सिनेमा की सीधी छाप पड़ी। वे किसी राजनीतिक विचारधारा के नहीं, बल्कि मानवतावाद के पक्षधर में थे। मानव जीवन और पीड़ा का रहस्य कैमरे में कैद करना चाहते थे। 2 बीघा जमीन के लिए सलील चौधरी ने केवल 4 गाने बनाए। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, मौसम बीता जाए, अजब तोरी दुनिया और आजारी निदिया। अंतिम गीत मीना कुमारी ने गाया, जो परिणीता में काम कर रही थी। सितंबर 1953 में 2 बीघा जमीन कोलकाता और मुंबई में रिलीज हुई। इसे समांतर सिनेमा आर्ट फिल्म जो भी कहे, हिंदी सिनेमा में एक अनोखा अध्याय जुड़ गया। इसी दौरान परिणीता का काम भी जारी था, एक अनाथ लड़की कलिता की संवेदनशील कहानी, जिसमें बिमल रॉय ने गरीबी, बंगाली संस्कृति और संगीत को अद्भुत ढंग से पेश किया। 1953 में 2 बीघा जमीन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और बिमल रॉय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 21 मार्च 1954 को मुंबई के मेट्रो सिनेमा में हुए समारोह में बिमल रॉय खादी का कुर्ता और बंगाली शैली की धोती पहनकर विनम्रता से मंच पर आए। उनकी पत्नी मनोबिना लिखती है, वह झिलमिलाती महफिल में अलग ही लग रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये अनसुनी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।